हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो क्विक राउंड सेशन स्टार्ट किया था, इसमें हम लोग जो एमसीक्यूज देख रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस हैं। और सारे ही क्वेश्चंस हमने जो भी मतलब हर अलग अलग जो सुश्रुत संहिता, वाग्भट, चरक, सारे इसमें से मिक्स टाइप लिए हैं, तो आपका इजीली रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद में वर्णित षट पदार्थ का संबंध डैश दर्शन के साथ है। तो इसका आंसर है वैशेषिक दर्शन। जो षट पदार्थ है उसका संबंध किसके साथ बताया गया है? वैशेषिक दर्शन के साथ बताया है। आयुर्वेद में हिंदी का फर्स्ट मासिक पत्र है। कौन सा ऐसा मासिक पत्र है जो हिंदी में फर्स्ट है जो आयुर्वेद में? तो आरोग्य सुधा निधि, याद रखना है नाम, आरोग्य सुधा निधि। यह हिंदी का आयुर्वेद में फर्स्ट जो है मासिक पत्र है। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की स्थापना कब हुई है? 1907 में, याद रखनी, ये वाला है 1907 में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन स्थापना। पंचभूत विज्ञान के लेखक, जो पंचभूत है उसके विज्ञान के लेखक कौन है? उपेंद्रनाथ दास। कौन है? उपेंद्रनाथ दास। चिकित्सा दर्पण के रचनाकार दियोदास। चिकित्सा जो दर्शन है उसके रचनाकार किसको बताया है? दियोदास। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, धमनी जो है यह डैश टाइप का गर्भ उत्पादक भाव है। मतलब कौन सा गर्भ उत्पादक भाव है धमनी? तो पितृज है, याद रख लीजिएगा। सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था। चरक ने शुक्र कृतपरम डैश बस्ती के लिए कहा। मतलब ऐसी कौन सी बस्ती है जिसके लिए शुक्रकृत कहा है? तो वो चतुप्रासूतिक जो बस्ती है उसके लिए कहा गया है। इसका डिटेल आप लोग चरक सिद्धिस्थान 8 नंबर के अध्याय में देख सकते हैं। भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, दही में आधा जल मिलाकर मथा जाए। मतलब दही में अगर अपन उसमें हाफ जल मिलाते हैं और उसके बाद उसका मंथन करते हैं तो उसको क्या वर्ड दिया गया है? उदश्वित। उदश्वित का मतलब क्या रहता है? अर्धवारिकम, मतलब जिसमें अर्धा वारी मतलब क्या रहता है? जल रहता है। उदश्वित वर्ड याद रखना है। और ये जो आपको डिटेल देखने को मिलेगा भाव प्रकाश निघंटु तक्र वर्ग में। फुफ्फुस को कोष्टांग माना है। को कोष्टांग किसको माना है? फुफ्फुस को। ऐसा कौन है? तो सुश्रुत ने भी माना है, वाग्भट ने भी माना है। इसका डिटेल में अगर आपको सुश्रुत में देखना है तो सुश्रुत चिकित्सा 2 नंबर के अध्याय में देखने को मिलेगा। और वाग्भट जो शारीर है उसमें 3 नंबर के अध्याय में देखने को मिलेगा। जो कॉपर टी है, इट इज अ जनरेशन डैश जनरेशन आईयूडी। जो आईयूडी यूज करते हैं अपन इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, उसमें जो कॉपर टी है वो कौन से जनरेशन में आती है? तो 2nd जनरेशन वाला आईयूडी में इंक्लूडेड है। चरक के अकॉर्डिंग शोफ सुप्ति रुजा, शोफ हो जाना, सुप्ति और रुजा, यह डैश योनिव्यापद का लक्षण है। कौन सी योनिव्यापद है जिसमें ये होता है शोफ, सुप्ति, रुजा? तो ये होता है अतिचरना में। इसका भी डिटेल आप चरक चिकित्सा 30 नंबर के अध्याय में देख सकते हैं। योनिव्यापद जो नामक जो अध्याय है उसमें। अकॉर्डिंग टू चरक, स्नेहयुक्त विरेचन चिकित्सा डैश आवृत्तवात में की जाती है। कौन से आवृत्तवात में स्नेहयुक्त विरेचन चिकित्सा की जाती है? तो वैनावृत्तवात, याद रखना। वैनावृत्तवात जो प्राण है, वैनावृत्त प्राण में, तो उसमें जो है मतलब स्नेहयुक्त विरेचन चिकित्सा की जाती है। इसका डिटेल आप लोग चरक चिकित्सा 28 नंबर के अध्याय में देख सकते हैं। चरक समज्ञा के लेखक, जो चरक समज्ञा है उसके लेखक पूछे हैं तो उसके लेखक है प्रियव्रत शर्मा। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत क्वेश्चन है, शुष्क अलाबू पर डैश योग्य कर्म करना चाहिए। मतलब ऐसा कौन सा कर्म है जो करना चाहिए? जो शुष्क अलाबू अगर हुआ तो ऐशन कर्म करना चाहिए। सुश्रुत सूत्रस्थान 9 नंबर के अध्याय में बताया है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग बस्ती प्रदेश में कौन सा बंद बांधना चाहिए? अगर बस्ती है तो वहां पे गोफना बंद बांधना चाहिए, याद रख लीजिएगा। इसका सुश्रुत सूत्रस्थान 18 नंबर के अध्याय में देखने को मिलेगा। त्रिविध एषणा में धर्म एषणा का उल्लेख किसने किया है? जो अपन त्रिविध एषणा देखते हैं तो उसमें धर्म भी जिसने माना है वो है भेल। पराशर अनुसार तिक्त रस का विपाक, तिक्त रस का विपाक यहाँ पे पूछा गया है। तो तिक्त रस का विपाक है मधुर।
इसका डिटेल अगर जाना है तो अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान 17 नंबर के अध्याय में देख सकते हैं। योग रत्नाकार ने भीमसेनी कर्पूर का प्रयोग कौन से व्याधि में किया है? कौन सा कर्पूर बोला है यहाँ पे? भीमसेनी। तो याद रखना है, नेत्र रोग में बताया है। अकॉर्डिंग टू काश्यप, मुखमंडिका का पर्याय जो ग्रह अपन देखते हैं तो उसमें रेवती के लिए मुखमंडिका वर्ड आया है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। काश्यप चिकित्सा स्थान बाल ग्रह चिकित्सा में इसका डिटेल देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू चरक, वातलानाम च सेवनात् स्रोत दृष्टि हेतु, मतलब कौन सी स्रोत दृष्टि का हेतु में आया है ये वर्ड वातलानाम च सेवनात्? तो अस्थिवह, याद रखने, अस्थिवह जो स्रोतस है उसके दुष्ट होने के लिए वातलानाम च सेवनात्। चरक विमान 5 में आपको इसका डिटेल मिलेगा। अकॉर्डिंग टू चरक, असाध्य कुष्ठ, मतलब अलग अलग टाइप देंगे, उसमें आपको साध्य भी रहेंगे, तो उसमें से पर्याय चुनना था असाध्य कुष्ठ। काकनक तो सभी को पता है ये असाध्य है। चरक निदान 5 नंबर के अध्याय में देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू शारंगधर, चूर्ण की सवीर्यता अवधि, चूर्ण की सवीर्यता अवधि उन्होंने कितनी मानी है? तो 2 मास याद रखना है आपको। शारंगधर प्रथम खंड 2 नंबर के अध्याय में बताया है। गन मेटल जो है वो किसको बोला जाता है? कॉपर प्लस जिंक, इसको बोलता है गन मेटल। वैद्य संदेह भंजन ग्रंथ के लेखक, वैद्य संदेह भंजन ग्रंथ जो है उसके ऑथर कौन है? जनक। आयुर्वेद सौख्य ग्रंथ के लेखक, जो सौख्य ग्रंथ है उसके लेखक पूछे हैं टोडरानंद, याद रख लीजिएगा, टोडरानंद। अकॉर्डिंग टू चरक, बहुशो दुष्ट कर्मता यह किसका लक्षण है? तो वैद्य के लिए आया था ये, चरक सूत्र 9 में आपको मिलेगा इसका डिटेल। और अकॉर्डिंग टू चरक नेक्स्ट क्वेश्चन है विबंध हृदय उरसह, यह जो है वेगावरोध का लक्षण है, मतलब ऐसा कौन सा वेगावरोध है जिसमें ये लक्षण मिलता है? विबंध हृदय उरसह। तो आपको याद रखना है उद्गार के लिए आया है, ये भी चरक सूत्र 7 में मिलेगा। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, श्रोणी प्रति समन्ता द्वय अंगुल सिरावेद डैश व्याधि में है? तो इसका आंसर है प्रवाहिका। क्या बोला है यहाँ पे? श्रोणी प्रति समन्ता द्वय अंगुल सिरावेद कौन सी व्याधि में है? प्रवाहिका में। एमसीवी जो है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम बढ़ता है, तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी अगर होती है तो उसमें एमसीवी का लेवल बढ़ता है, याद रख लीजिएगा। सहाद्वय कौन से है? मुद्गपर्णी और मांसपर्णी, इनको बोला जाता है। डेंटेट न्यूक्लियस इज अ पार्ट ऑफ सेरेबेलम, याद रख लीजिएगा। जो डेंटेट न्यूक्लियस है वो किसका पार्ट है? सेरेबेलम का। अकॉर्डिंग टू भेल, उपनाह के भेद पूछे थे तो 300 याद रखना, उपनाह भेद 300। लोह भस्म को वाजीकरणार्थ प्रयुक्त करने के लिए पुट संख्या, जो लोह भस्म है उसको वाजीकरण के जैसे प्रयुक्त करना है तो उसमें पुट की संख्या कितनी होनी चाहिए? 10 से लेके 500 तक। रसेंद्र सार संग्रह 1, इसमें आपको मिलेगा सब कुछ डिटेल में। खुरक और मिश्रक, यह भेद कौन से द्रव्य के हैं? 2 टाइप जो बताया है, खुरक और मिश्रक। आपको याद रखना है वंग जो है ना उसके 2 भेद है, खुरक मिश्रक। ये भी आपको रसरत्न समुच्चय 5 में देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश, शल्यक पर्याय, मदन फल के लिए शल्यक वर्ड भी आया है, ये भी आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू भेषज रत्नावली, नाराज रस का रोगाधिकार, जो नाराज रस है उसका रोगाधिकार पूछा है तो ज्वर याद रख लेना है। इसका भी रेफरेंस भेषज रत्नावली 40 इसमें आपको देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू चरक, नयन व अथवा श्रोत्रम अतिवृद्धो नाशयेत, अतिवृद्धि अगर होती है तो उसकी वजह से नाश पाता है, नयन हो या फिर श्रोत्र हो। यह व्याधि लक्षण किसमें बताया है? अर्धाव भेदक में बताया है। इसका रेफरेंस चरक सिद्धिस्थान 9 में मिलेगा आपको। चरक के अनुसार वैवर्ण्य मंडल उत्पत्ति व्याधि पूर्व मतलब कौन से व्याधि का पूर्व रूप है? तो इसका आंसर है वात रक्त। वैवर्ण्य मंडल की जो उत्पत्ति है कौन से व्याधि का पूर्व रूप है? वात रक्त। ये आपको मिलेगा चरक चिकित्सा 29 अध्याय में। अकॉर्डिंग टू चरक, पीडनम च अभिनंदती
यह आवृत्तवाद का लक्षण है, मतलब कौन से आवृत्तवाद का लक्षण है? पीडनम च अभिनंदती, अस्थि आवृत्तवाद का ये लक्षण बताया है। इसका भी रेफरेंस आपको चरक चिकित्सा 28 में देखने को मिलेगा। इसका मतलब बोला गया है कि जो अवयव रहते हैं जैसे पैर, पीड़न करने से अच्छा लगता है, मतलब उसके ऊपर अगर पीड़न करते तो अच्छा लगता है। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, दृष्टिगत व्याधि याप्य है, मतलब कौन सी दृष्टिगत व्याधि है जो याप्य है, मतलब कितने हैं टोटल, तो आपको याद रखना है 6 जो है वो याप्य है। इसका आपको रेफरेंस मिलेगा सुश्रुत उत्तर तंत्र 17 में। सुश्रुत के अकॉर्डिंग है अधिकतम डैश दिन तक तर्पण करना चाहिए, मतलब कितने दिन तक अधिकतम तर्पण करना चाहिए, तो 5 दिन तक करना चाहिए। इसका भी आपको सुश्रुत उत्तर तंत्र 18 में मिलेगा। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत रोपण पुटपाक की मात्रा, रोपण पुटपाक की मात्रा कितनी है, तो 300 मात्रा है। इसका भी डिटेल आपको सुश्रुत उत्तर तंत्र में देखने को मिलेगा 18 नंबर के इसमें। सिंदूर कारण पर्याय, सिंदूर कारण पर्याय पूछा है तो नाग के लिए वर्ड यूज करते हैं सिंदूर कारण। शुक्र लोह के लिए पर्याय तो वंग, वंग के लिए कौन सा पर्याय आया है? शुक्र लोह। पारद द्रावण संस्कार वर्णन डैश ग्रंथ में मिलता है, जो पारद द्रावण संस्कार वर्णन है वो कौन से ग्रंथ में मिलता है? रसार्णव इस ग्रंथ में मिलता है। अकॉर्डिंग टू चरक अति विघटन यह स्त्रोत दृष्टि का हेतु है, मतलब कौन से स्त्रोत दृष्टि का हेतु अति विघटन है, तो यह अस्ति वह, ये भी आपको चरक विमान 5 में देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू चरक दीर्घ काल स्थितानाम मध्यानाम च उपयोग, यह चिकित्सा किसकी है, मतलब कौन से प्रकृति वालों की है, तो कफज प्रकृति। इसका भी आपको चरक विमान स्थान 6 में देखने को मिलेगा। दीर्घ काल स्थितानाम मध्यानाम च उपयोग, यह चिकित्सा कौन से प्रकृति में करते हैं, तो कफज प्रकृति में, चरक विमान में देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू चरक दीर्घ सूत्रता कौन से व्याधि का पूर्व रूप है? दीर्घ सूत्रता, तो ज्वर का पूर्व रूप है। इसका डिटेल आपको चरक निदान 1 में देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू चरक यस्य श्लेष्मा प्रकुपितो जिह्वा मूले अवतिष्ठते, यह डैश व्याधि का वर्णन है, कौन से व्याधि के लिए ऐसा वर्णन आया है? यस्य श्लेष्मा प्रकुपितो जिह्वा मूले अवतिष्ठते, ये उपजिह्वा जो है इस व्याधि का वर्णन है यहाँ पे चरक सूत्र 18 में देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू चरक प्लीहा दोष के प्रकार पूछे गए हैं थे, टोटल 5 टाइप्स है प्लीहा दोष के, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और शोणितज। इसका डिटेल चरक सूत्र 19 में मिलेगा। अकॉर्डिंग टू शारंगधर एक वल्ल इज इक्वल टू हाउ मेनी गुंजा, एक वल्य मतलब 3 गुंजा, याद रख लीजिएगा। ये आपको शारंगधर प्रथम खंड 1 में मिलेगा। मोनल जो मेटल रहते हैं वो किनको बोलते हैं, कौन से मिक्सचर को बोलते हैं? कॉपर प्लस निकेल, याद रख लीजिएगा। मोनल मेटल कॉपर प्लस निकेल। पारद के अणुवासन संस्कार का उल्लेख डैश ग्रंथ में मिलता है, जो अणुवासन संस्कार है उसका जो उल्लेख है वो कौन से ग्रंथ में मिलता है? आयुर्वेद प्रकाश में मिलता है। काश्यप के अकॉर्डिंग दोष भेद से युष के भेद, दोष भेद से युष के कितने भेद होते हैं? टोटल 75। इसका डिटेल मिलेगा काश्यप खीलस्थान युष निर्देशनीय अध्याय में। चरक के अकॉर्डिंग अणुतेल का प्रयोग कौन से ऋतु में करना चाहिए? अणुतेल तो प्रावरुट, शरद और वसंत ऋतु में करना चाहिए, प्रावरुट, शरद और वसंत। इसका डिटेल चरक सूत्र 5 में मिलेगा। अकॉर्डिंग टू चरक पान भोजन संस्कारान प्रायः श्रोद्रान्वितान भजेत, ऋतु वर्णन मतलब कौन से ऋतु का ये वर्णन है, तो इसमें बताया है कि वर्षा ऋतु का वर्णन है, और इसका डिटेल आपको मिलेगा चरक सूत्र 6 अध्याय में। अकॉर्डिंग टू चरक प्रजास्थापन महाकषाय द्रव्य अमोघा अव्यथा शिवा, ये आपने श्लोक भी लर्न किया होगा, इसका प्रजास्थापन में जो श्लोक आता है उसमें अमोघा अव्यथा शिवा ये सारे वर्ड्स दिए हैं, तो ये चरक सूत्र 4 में आया है। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत कुकुंदर यह डैश परिणाम अनुसार मर्म है, जो कुकुंदर बताया है यह जो है कौन से मर्म का परिणाम है, तो ये वैकल्यकर अगर है मर्म तो उसकी वजह से होता है। सुश्रुत शारीर 6 में देखने को मिलेगा इसका। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत शाखा में स्नायु संख्या, शाखा में स्नायु की संख्या पूछी है 600, सुश्रुत शारीर 5 में देखने को मिलेगा। द्रव्य ऐसा कौन सा द्रव्य है जिसका इंग्लिश नेम है ऑरिस रूट,
तो पुष्कर मूल जो है उसका इंग्लिश नेम है ऑरिस रूट। अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश, तीक्ष्ण तंडुला पर्याय किसके लिए आया है? पिपली के लिए आया है। जो पिपली है उसके लिए पर्याय आया है तीक्ष्ण तंडुला। अकॉर्डिंग टू काश्यप, श्वित्र नाड़ी कृमि में डैश घृत प्रयोग किया जाता है? गंध सर्पी। श्वित्र नाड़ी कृमि जो है उसमें कौन से घृत का प्रयोग किया जाता है? गंध सर्पी। काश्यप कल्पस्थान लक्षणादि कल्पनाध्याय 68। अकॉर्डिंग टू काश्यप, महाभयारिष्ट का रोगाधिकार पूछा है यहाँ पे, तो इसका आंसर याद रखना है राजक्षमा। महाभयारिष्ट का रोगाधिकार कौन सा है? राजक्षमा। अकॉर्डिंग टू सिद्ध योग संग्रह, क्षार परपटी में सूर्य क्षार स्फटिका नवसागर का अनुपात, रेशो यहाँ पे पूछा गया है 16:2:1। किस किस का रेशो पूछा है? सिद्ध योग, सूर्य क्षार, स्फटिका और नवसागर का। अकॉर्डिंग टू सिद्ध योग संग्रह, क्षार परपटी अथवा श्वेत परपटी का रोगाधिकार मूत्रकृच्छ याद रखना है आपको। इसमें जो सिद्ध योग संग्रह है उसके अकॉर्डिंग जो क्षार परपटी अथवा श्वेत परपटी है उसका रोगाधिकार है मूत्रकृच्छ। परमिसिबल लिमिट फॉर द लीड इन आयुर्वेद ड्रग इज, मतलब कितनी क्वांटिटी तक अपन उसको परमिसिबल लिमिट है, मतलब लास्ट यूज कर सकते हैं। तो 10 ppm याद रखना है, पार्ट्स पर मिलियन।